माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। सबसे पहले सृष्टि के रचयिता महर्षि कश्यप भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सिंहबेरपुर के राजा और भगवान राम को भगवान बना देने वाले महाराजा गुरु निषाद जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए हमारे समाज में जन्मे सभी ऋषि मुनियों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए इस देश को आजाद कराने वाले अमर शहीद क्रांतिकारी वीरों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वंचित शोषित समाज के अंदर राजनीतिक सोच पैदा करने वाले, राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले, पूरी दुनिया में निषाद समाज के नाम को रोशन कर देने वाले निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के दीर्घायु की कामना करते हुए सचिव श्रीमती शिव कुमारी निषाद जी का मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और आप ही के जनपद के निषाद पार्टी के महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमती सीता निषाद जी, मैं चाहूंगा कि इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। निषाद पार्टी के महिला मोर्चा जिला महासचिव श्रीमती गीता निषाद जी का मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। निषाद पार्टी के जिला सचिव प्रीति कश्यप जी का मैं जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। निषाद पार्टी के जिला सचिव महिला मोर्चा श्रीमती रेणु निषाद जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और इस गांव के हमारे निषाद पार्टी के बहुत ही सक्रिय और जुझारू कार्यकर्ता रहे दुर्गा कश्यप जी, मातृ शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हमारे माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, नौजवान साथियों और हमारे समाज में यूट्यूबर के नाम से मशहूर सुनीता कश्यप जी, मैं जनपद चंदौली से चलकर आया हूं। आप सभी का एक ही स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मैं चाहूंगा कि आपके सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए। तो बोलिए जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जय निषाद राज। संविधान जब इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो संविधान 1950 में संविधान लिखा गया। तो जब संविधान इस देश में लिखा गया तो संविधान में लिखा हुआ हिस्सा सारे जातियों के लोगों ने ले लिया कि नहीं ले लिया? लिया कि नहीं लिया? क्या निषाद बिंद कहार कश्यप समाज के लोगों को हिस्सा मिला? लेकिन हमें सीख लेना चाहिए। आपके गांव के बगल में कहीं जाटो भाई होंगे, दलित भाई होंगे, जिस समाज का कोई छुआ पानी नहीं पीता था, 3 फुट ऊपर से लोग पानी पिलाते थे, मंदिर में पूजा पाठ करना माना था, स्कूल में शिक्षा लेना माना था, वो समाज अपने नेता की बात को मानकर अपना संगठन बनाकर अपना झंडा अपने मोहल्ले में टांग कर टूटी मड़ैया पर जय भीम का नारा लिखवाकर बहन जी को जिंदाबाद कर और हाथी वाली बटन को दबाकर उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाए कि नहीं बनाए? बना लिया। वो समाज जब मुख्यमंत्री बना दिया तो उसका मान सम्मान स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मिला कि नहीं मिला? अरे कभी उसके माँ के कोख से कभी हरवाहा चरवाहा पैदा हुआ करते थे, लेकिन जब राजनीतिक पढ़ाई पढ़ लिया, जब उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर जब बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया तो आज उसके माँ के कोख से डीएम, एसपी, कलेक्टर, संतरी, मंत्री, विधायक पैदा हो रहे कि नहीं हो रहे? वही पढ़ाई आपके भी बीच में हम लोग पढ़ाने के लिए आए हैं कि कभी इतिहास कहता है कि कभी हमारे माँ के कोख से राजा पैदा हुआ करते थे, कभी शेर पैदा हुआ करते थे, लेकिन जब बेईमानों ने हमारे राजाओं की धोखे से हत्या कर दिया, राजपाट छीन लिया, आज हमारे माँ के कोख से भी आज भूखा दुखा मजदूर पैदा हो रहे हैं। आज लाख आपे में बीए पीएचडी करा लीजिए, आपके बेटा को निषाद और कश्यप कहार के नाम पर नौकरी नहीं मिलती है और आपका बेटा मजबूर होकर लखनऊ, दिल्ली, बम्बे में जाकर पेंट पॉलिश करता है, नहीं तो दूसरे के खेत में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। लेकिन आप लोगों ने जिसका बटन दबाकर कई बार सरकार बनाई है, आज उनके माँ के कोख से डीएम पैदा हो रहा है, कलेक्टर पैदा हो रहा है, एसडीएम पैदा हो रहा है, नेकपाल कनगोर पैदा हो रहा है, इंस्पेक्टर दरोगा पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन हम लोगों ने बोले जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। दलितों ने अपने नेता की बात को मान लिया, दलदल से महल में चला गया। यही यादव जी माननीय मुलायम सिंह की बात को मान लिए। आज जाएंगे तो हर यादव भाई के एक घर में उत्तर प्रदेश पुलिस में एक नौजवान जरूर होगा। यही ठाकुर साहब पंडित जी की आज सरकार चल रही है, उन्होंने अपने नेता के कहने पर वोट डाला। आज जाकर पता कर लीजिए, उसके भी हर घर पीछे ठाकुर साहब पंडित जी के
2 नौकरी 3 नौकरी 4 नौकरी एक एक परिवारवा में। लेकिन हम लोगों ने कौन सा ऐसा कार्य भैया कर रहे हैं कि आज हमारे माँ के कोख से हरवाहा चरवाहा पैदा हो रहे हैं, आज हमारे माँ के कोख से डीएम एसपी कलेक्टर नहीं पैदा हो रहे हैं, आज कभी मजदूर पैदा हो रहे हैं, मजबूर पैदा हो रहे हैं। तो वही की पढ़ाई हम लोग आपके बीच में पढ़ाने के लिए आए हैं कि हम लोग भी कौन सा ऐसा काम करेंगे कि कभी हमारे पूर्वज राजा हुआ करते थे तो राजा के हाथ में एक बार पुनः राजपाट वाली कलम को थमाना है। वही पढ़ाई आज आपके बीच में हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं निषाद पार्टी के महिला मोर्चा यहाँ के जिलाध्यक्ष श्रीमती सीता निषाद जी से मैं चाहूँगा कि आप आए, अपने वक्तव्य को रखें। मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। जय निषाद राज। सबसे पहले मैं अपने भगवानों के भगवान गुरुराज महाराज निषाद राज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे जो है ऋषि मुनि जितने हैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारी फूलन देवी जो है उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और हमारे माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के चरणों में शीश नवाते हुए और इतनी दूर से हमारे भैया और दीदी आए हैं, इनको जो है पुष्प अर्पित करते हुए इनका स्वागत करते हैं और इनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मेरा नाम सीता है, सीता कश्यप है और मैं मेठी जिला की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ और अभी पहली बार यहाँ आई हूँ इस गाँव में। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बहनें आ गई हैं समय निकाल के। तो बस हमको यही काम करना है कि अपनी पार्टी को मजबूत करना है। निषाद पार्टी पता है सबको? हाँ पता है। तो निषाद पार्टी अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को मजबूत करना है। ठीक है, जो हमारे बच्चों का हमारे भाइयों का हक और अधिकार जो छीना गया है उस हक अधिकार को लेने के लिए अपनी पार्टी बनानी। जैसे बैंक होती है तो हम पैसा डालते हैं तो दूसरे के अगर खाते में डालेंगे तो हमारा पैसा होगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपना खाता खुलवाना है कि नहीं खुलवाना और उसमें ही पैसा जमा करना है। तो किसको मिलेगा पैसा? हमको मिलेगा। हम अपने बच्चे को वारिस करेंगे तो हमारे बच्चों को मिलेगा। इसी तरह हमको आज तक जो हम वोट देते आए हैं वो हमने क्या किया है, दूसरे के बैंक में डालते गए हैं कि नहीं, और वो हमारे नाम नहीं चढ़ा कि हमने दिया है। किसी ने कहा है कि कश्यप ने और दिया है? नहीं कहा ना। कहीं हमारी गिनती नहीं होती, कोई हक और अधिकार कोई छूट हमको नहीं मिलती। तो जब हम अपना बैंक बना लेंगे, अपने बैंक में ही अपने वोट को डालेंगे तो हमारी गिनती होगी कि नहीं होगी? और हमारी सरकार बनेगी? बनाना है, बिल्कुल बनाना। तो इसलिए हमारी बहनों का मैं, क्योंकि हमारी एक दीदी बाहर से आई हैं, बनारस जिले से आई हैं, अपना बच्चा और अपने परिवार को छोड़ के आई हैं। तो किसके लिए आई हैं? अपने समाज के लिए आई हैं ना। तो हम बस यही चाहते हैं, हमारी दीदी हमको देखो जब से आई हैं तब से हम लोग साथ में चल रहे हैं। अभी हम उतना बाहर नहीं निकले लेकिन अपने ज़िले में कम से कम तो निकल रहे हैं। तो हमको दीदी सिखा रही हैं, तो हमारी बहनें साथ देंगी कि नहीं देंगी? तो बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारी बहनें जब भी मीटिंग हो अपना ये जैसे कोई दरवेश आता है, कोई मदारी आता है तो बहनें घर से निकल के जाके देखती हैं कि नहीं देखती? तो उससे हमको कोई फायदा होता नहीं, हमारा खर्चा ही होता है। मदारी वाला कहेगा इतना सीधा लाओ, इतना पैसा दो और दरवेश में हम खरीदेंगे।